Assalamu alaikum students. This is the second part of the previous lecture, my financial career, and we were discussing some topics. So the next topic that I want to discuss is that one need to be observant while taking any kind of experience. अब लीकॉक के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बैंक में मनी डिपॉजिट कराने का, तो बेसिकली उसको ये चाहिए था कि वो जाता और वहाँ पे बेसिकली थोड़ी देर बैठ के ऑब्ज़र्व करता कि कौन से काउंटर पे कौन सा काम हो रहा है, कोई कैश काउंटर है या फिर कोई डिपॉजिटिंग स्लिप्स काउंटर है या फिर कहीं कहीं पर यूटिलिटी बिल्स जमा हो रहे हैं या फिर कहीं पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू नीड हेल्प यू कैन कम हियर। तो ये सारी चीज़ें लीकॉक को पहले ऑब्ज़र्व करनी चाहिए थी। स्ट्रेट अवे अकाउंटेंट के पास जाना और उससे कहना कि आई नीड टू सी द मैनेजर अलोन वाजंट द रूल। So the next thing which is very important is that if you want to learn anything, you need to be very much observant. You need to have that much interest in that thing कि जो कुछ आप लर्न करना चाह रहे हैं वो आप इंटरेस्ट के साथ लर्न कर सकें। तो जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक लर्निंग में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये लर्निंग सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं है बल्कि सोशल लर्निंग भी हो सकती है, एनवायरमेंटल लर्निंग भी हो सकती है और ह्यूमन बिहेवियर्स के थ्रू। जिस तरह हम किसी को कभी समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो वी नीड टू लर्न बट वी नीड टू हैव इंटरेस्ट इन दैट थिंग जो कुछ भी हम लर्न करना चाहते हैं। लर्निंग किस तरह आती है? लर्निंग आती है प्रैक्टिस के थ्रू। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। सो 1000 टाइम्स इफ़ यू प्रैक्टिस फॉर समथिंग, आई डोंट थिंक सो दैट देयर आर एनी चांसेस फॉर यू टू गेट अ फेलियर इन दैट थिंग। सो practice as much as you can in any field of life that you want to excel. नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम किसी को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वी नीड टू लिसन टू दैट पर्सन साइलेंटली। लीकॉक के माइंड के अंदर अपनी स्टोरी चल रही है। लीकॉक इजंट लिसनिंग टू द मैनेजर साइलेंटली, ही वांट्स टू टेल। मोस्ट बेसिकली लीकॉक जो है वो मोर देन लिसनिंग टेलिंग पार्ट के ऊपर है। अब जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं आपका अपना माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंगेज होता है, वो उस चीज़ को बताने में इंगेज होता है जो आपके अपने माइंड में चल रही होती है। उस टाइम के ऊपर जितनी भी वॉइसेस आपके इर्द गिर्द होती हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपके इर्द गिर्द होती हैं, वो सारी की सारी साइलेंट हो जाती हैं। तो बेटर लर्निंग उस वक्त होती है जब आप अपने माइंड को एम्पटी करते हैं और लर्न करते हैं इन्वायरमेंट से, लोगों से, आसपास की चीज़ों से या इंस्ट्रक्शन से या किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि आपके लिए वहाँ पर लिखी गई हो। नेक्स्ट चीज़ हम ये बात करेंगे कि इरिटेटिव बिहेवियर्स नहीं होनी चाहिए। लीकॉक का बिहेवियर थोड़ा सा इरिटेटिव था और इसी इरिटेटिव बिहेवियर की वजह से वो अपने आप को डोमिनेंट फील कराना चाहता था। और जब कैश काउंटर के ऊपर जब उसने कहा कि आपको सिर्फ $56 चाहिए तो उसने कहा येस आई वांट टू गेट $56। तो उसने कहा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू गेट $56? ही वाज इंसिस्टिंग ऑन दिस थिंग एंड insistence on this thing was actually making that person irritative. आप कह सकते हो आराम से कि नहीं नहीं, आई डोंट नो वांट टू गेट दोज $56, एक्चुअली आई वांट टू राइट डाउन अ चेक ओनली फॉर $6 बट मिस्टेकनली आई हैव रिटन $56. I can write down another check for you and you can deposit it and then you can give those $6 to me. लेकिन वहाँ पर एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर आ गया, एक फैक्टर ऑफ डोमिनेंस आ गया और इस फैक्टर ऑफ डोमिनेंस ने जो है वो लीकॉक को नेक्स्ट टाइम के जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन करने से रोक दिया। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन द एंड द स्टोरी ही सेज कि आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू द बैंक। जब भी मैं पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे आई एम गोना सेव देम इन द पॉकेट्स और इन माई सॉक्स। तो ये जो फैक्टर ऑफ डोमिनेंस है इसको अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। जब आप लर्निंग के दरमियान में ये फैक्टर ऑफ डोमिनेंस अपने ऊपर ले आते हैं तो फिर लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न यू नीड टू बी हम्बल इनफ, यू नीड टू लिसन टू पीपल केयरफुली कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, बट 1, 2, 3 दफ़ा के बाद आप आराम से अच्छे से उस चीज़ से जो गो थ्रू कर लेंगे एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट एक्सप्रेशंस कि what light do the following expressions throw on Leacock's state of mind when he enters into the bank? The expressions are basically look timidly around and shambled in. Why does he look timidly around? Because actually he does not have this confidence. So when he enters into the bank, he looks like here and on the windows and he says maybe I'm at the right place or not. And shambled in means that he is not confident enough. So the walk also shows that he is not walking confidently, he is just pushed himself into the bank.
नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई डिड मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील. The manager tend to think that Leacock has an awful secret to reveal because the first reason is this, that he says that I want to meet you alone. The second reason that he says is this, that I have a very huge amount of money that I want to deposit. And the third thing that he does is this, that he goes to that vault and he goes to that secret door where the cash is gathered over there and collected over there. तो वहाँ से उसको लगता है कि ये किस किस्म का बंदा है, और he has some awful secret to reveal, that he is trying to create such kind of atmosphere जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील करा रहा है कि उसके पास कोई बहुत ज़रूरी बात है जो वो बताना चाहता है. The third question is this, that what was the attitude of the manager towards Leacock on learning that that he only wishes to deposit $56 in the bank. The first thing is this, that the manager gets irritated. Manager has a lot to do in the bank. When he learns that he has only $56 to be deposited in the bank, he abruptly stands up and he opens the door and he calls this accountant. He says that, accountant, please help this man to get his work done. उसके बाद हम ये दिखाते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब दरवाज़ा खुलता है तो बजाय इसके कि वो जेंटलमैन जो है या लीकॉक जो है वो बजाय इसके कि वो अकाउंटेंट की तरफ चला जाए, तो वो जनाब सेफ़ वाली साइड पे चला जाता है. और जब वो सेफ़ वाली साइड पे जाता है तो मैनेजर और ज़्यादा इरिटेट होता है. व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट आफ्टर लीविंग द मैनेजर्स रूम? ऑब्वियसली he entered in the safe, he poked the money. poke the money का मतलब ये कि उसने फेंक दी मनी उसकी तरफ, अकाउंटेंट की तरफ, in an absurd manner. बजाय इसके कि वो डिपॉज़िट करता सिर्फ $50, उसने $56 डिपॉज़िट करा दिए. अच्छा, $56 डिपॉज़िट करा दिया, जब विड्रॉ कराना चाहता था ओनली $6, लेकिन वो $6 विड्रॉ नहीं कराए बल्कि उसने अगेन 56 लिख दिया. और उसके बाद जब वो बैंक के डोर से निकला तो ही वॉजंट हैप्पी एट ऑल, एंड एवरीबडी वॉज सीइंग हिम. एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस मैन हैज़ बीन लाइक ट्रीटेड इन अ बैड वे, बिकॉज वो अपने मैनर से शो कर रहा था कि शायद अकाउंटेंट ने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की है. After his behavior in the bank, where did Leacock keep his money? Obviously, we have discussed that he tried to keep his money in his pockets and the coins in his socks. After his misadventure in the bank, where did Leacock keep his money? ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, give as many examples as you can to show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वो मैनेजर के साथ जो उसकी एपिसोड हुई, उसके बाद सेकंड टाइम ये हुआ कि वो सेफ में एंटर हो गया. द थर्ड टाइम वाज डिपॉजिटिंग $50 instead of $56, then writing only $56 instead of $56. तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद जब वो बैंक से बाहर भी निकलता है तो वो अनहैप्पी है. तो इस तरह हमें अंदाज़ा होता है कि लीकॉक का ये एक्सपीरियंस जो बैंक का है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा. तो इसके साथ हम अपने इस सेकंड लेक्चर के सेकंड पार्ट को ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह आई एम गोना मीट यू विद अनदर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी एंड ट्राई टू learn as much as you can, because this is the time when there is no time limit for anyone. You can do anything at any time and you are free enough to do all that. So good luck, and inshallah I'm gonna meet you again. Allah Hafiz.